Hi friends, I am your host Gaurav Supti and welcome to our channel Homegram. So today we'll be discussing Indian real estate 2023 का forecast. So 2023 पे जंप करने से पहले हम 2022 की बात कर लेते हैं. So surprisingly 2022 is really nice year for real estate. Reason is we have already crossed 9 years का जो रिकॉर्ड था 2014-15 का रिकॉर्ड था वो हमने सरपास कर दिया है. आई एम टिपिकली टॉकिंग अबाउट रेजिडेंशियल यूनिट्स. सो आज अगर हम रेजिडेंशियल यूनिट की बात करें, whether we talk about launches or sales, both are in comparison with 2014-15 we have surpassed that. अभी एक महीना बचा है, दिसंबर का महीना बचा है और अभी ये दिसंबर का महीना भी ऐड ऑन होके जब पूरे साल की रिपोर्ट आएगी हमारे सामने, सो व्हाट आई बिलीव ये शायद पिछले 10 साल एक डिकेड का सबसे अच्छा साल रहेगा रियल एस्टेट के लिए. सो आफ्टर द सेकेंड वेव वी हैव सीन देयर वाज अ वेरी गुड ग्रोथ इन रियल एस्टेट. रीजन वाज वेरी सिंपल. लगभग 2 साल से 2020-2021 से लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं की थी. स्पेसिफिकली दैट people who are skilled labor, who are working in service industry. So उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छी चीज क्या आई. So second wave was gone and they were investing heavily on real estate. So coming back on real estate, so what we project is 2023 में जो सबसे पहली चीज है मुझे जो लगती है that is capital gain जो स्टॉक मार्केट में आने वाला है. इक्विटी मार्केट में आज 10% का कैपिटल गेन है. इसके चांसेस हैं बढ़ने के. ये 15 से 20% बढ़ सकता है. सो जब ये 15 से 20% बढ़ जाएगा, सो एक सेट पैरामीटर है, लगभग 2% के लोग हैं जो इक्विटी मार्केट में इंडिया में जो है इन्वेस्ट करते हैं. दैट टू दे आर रिचेस. दे विल बी कमिंग डाउन ऑन रियल एस्टेट बिकॉज कैपिटल गेन जो है इतना ज्यादा बढ़ने के बाद रियल एस्टेट एक बहुत अच्छा जो है कहीं ना कहीं मोटिव रहेगा, इंडस्ट्री रहेगी. सो उसके बाद अगर हम देखें 2023 के बाद 2025 में इलेक्शन हो रहे हैं. सो व्हाट वी बिलीव गवर्नमेंट विल बी कमिंग अप विद सम गुड स्कीम इन रियल एस्टेट टू बूस्ट इट. रीजन इज वेरी सिंपल. आज रियल एस्टेट की बात करें तो रियल एस्टेट के साथ 80 इंडस्ट्रीज और हैं. लगभग 80 इंडस्ट्रीज हैं जो कि एसोसिएटेड हैं. And real estate is having a very good stake in your economy also. So आज अगर हम बात करें जीडीपी में 7% के आसपास की 7.5% के आसपास की रियल एस्टेट का जो है बहुत बड़ा पार्टीशन है. तो अब गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ अच्छा लेकर आना पड़ेगा कि इकोनॉमी ऑटोमेटिकली अब बूस्ट भी करे. So new scheme will be coming down. Then what I believe गवर्नमेंट को, आप लोगों को पता है एक डायरेक्ट बेनिफिट क्या होता है. जीएसटी 5% की है, उसके बाद स्टैम्प ड्यूटी 7% की, तो 12% का तो गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली एक रीगेन कर लेती है जब वो पहली एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कोई भी आदमी खरीदता है, कोई भी प्रॉपर्टी खरीदता है. ये तो मिनिमम बेर रहती है. कमर्शियल में ये चेंज हो जाती है, वो 12% जीएसटी हो जाता है, दोबारा 7% जो है आपका रजिस्ट्री कॉस्ट लगती है. कमर्शियल में तो कहां ये पहुंचकर 20% के आसपास का स्टेक हो जाता है. सो यू कैन इमेजिन what kind of profit government gets once real estate sector is doing well. So automatically ये 12% जो है गवर्नमेंट के खाते में ही जाता है. So coming back on point, इसके बाद अगर हम बात करें what we have seen, डॉलर बहुत स्ट्रांग हो गया है. डॉलर स्ट्रांग होने से रुपी की वैल्यू बहुत डिक्रीज हो गई है. 12% के आसपास का पिछले 8 महीने में डिप हुआ रुपी. So I have seen even we have seen a very good responses coming from our NRI friends. तो एनआरआई इन्वेस्टमेंट्स बहुत अच्छी हो गई हैं. यही सेम 2023 में भी रिपीट होगा. रीजन बहुत है, सिंपल है. आज अगर हम बात करें 12% के डिप का मतलब है किसी भी एनआरआई के लिए 12% इंडियन प्रॉपर्टी सस्ती होगी. दे अर्न इन डॉलर्स एंड दे इन्वेस्ट इन रुपी. सो ऑटोमेटिकली रुपी का की वेटेज कम होने के कारण 12% सस्ती प्रॉपर्टी मिलती है. इवन आई विल रिकमेंड ऑल माई एनआरआई फ्रेंड्स, if you are looking for any kind of investment, so you can contact us because this is best time for you people. Because as we have seen, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, ऑटोमेटिकली हर जगह जो है इस टाइम पे रिसेशन आ चुका है या अगले साल आने वाला है. वी हैव सीन दीज काइंड ऑफ वेव्स आर कमिंग डाउन. सो एवरीवन इज हैविंग आई ऑन इंडियन रियल एस्टेट. सो इंडियन रियल एस्टेट को आज हम एक बड़े सिंपल वे में डिफाइन करते हैं. वी हैव दैट काइंड ऑफ डिमांड. सप्लाई बहुत कम है, डिमांड बहुत ज्यादा है. कहीं ना कहीं रेजिडेंशियल हाउसिंग जो है वो इतने अच्छे लेवल पे ग्रो कर रही है और आगे भी ग्रो करेगी. सो ग्लोबल टर्मोइल देखा हमने आफ्टर रशियन एंड यूक्रेन वॉर. आई बिलीव
मोस्ट प्रॉब्ली शायद अगले 1 साल में रशियन यूक्रेन वॉर भी खत्म हो जाएगा. सो ये कई चीजें हैं, कई पॉजिटिव न्यूज हैं विच विल बी पुटिंग अ गुड इम्पैक्ट ऑन रियल एस्टेट. फिर अगर हम बात करें इसके अलावा जो सबसे बड़ा पार्ट प्ले करता है, that is our external policies. So automatically we have a very good external policies. Manufacturing में हम expansion कर रहे हैं. People have specifically I'm talking about manufacturing unit. Big manufacturing units are coming down to Vietnam. They are coming down to India. So automatically ये manufacturing unit जब आएंगी तो हमारी GDP कहीं ना कहीं रेज होगी. ऑलरेडी एक वीडियो में बना चुका हूँ. इंडियन इज नाउ 5th बिगेस्ट GDP ऑफ वर्ल्ड. सो ये भी जो है इन्वेस्टर्स की पूरी लॉबिंग है, वो कहीं ना कहीं दे आर हैविंग आई ऑन इंडिया. दे नो दिस थिंग वेरी वेल दैट इंडिया इज द सेफेस्ट बेट. अगर कुछ रिसेशन का फर्क भी इंडिया पे पड़ेगा या रियल एस्टेट मार्केट पे भी पड़ेगा, दैट विल बी वेरी टेम्परेरी. मतलब रियल एस्टेट तो एक ऐसी चीज है कि हम शायद 6 महीने या स्टॉक मार्केट की तरह 2 या 3 महीने की इन्वेस्टमेंट नहीं करते. वी हैव अ लॉन्गर विजन. मिनिमम एवरी टाइम समवन टेक्स योर टेन्योर विल बी समवेयर अराउंड 2 to 3 years. मिनिमम ड्यूरेशन इज 2 to 3 years. सो ये 3 साल में तो हम जो बात कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं सरपास कर जाएगा. सो ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव क्या था? मेन मोटिव ये है, आरबीआई जो है अगले साल 7 साल की हमारी 7% की हमारी GDP की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है. सो जब हम 7% की ग्रोथ इंडिया में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सो पीपल हु आर स्पेसिफिकली लुकिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, दैट इन रियल एस्टेट, वी हैव अ ब्राइटर फ्यूचर. येस, आई कैन से दिस थिंग 2022 वाज अ फिनोमिनल ईयर. आई विल नॉट से दिस थिंग कि 2023 विल क्रॉस 22, बट इसके आसपास ही रहेगा. क्रॉस कर सकता है कि अगर हमारी कुछ ऐसी पॉलिसीज या कुछ गवर्नमेंट ऐसा कुछ ले आए और बूस्ट कर दे रियल एस्टेट सेक्टर को, सो वो भी सरपास कर सकता है. इवन इंटरेस्ट रेट अगर हमारे डिक्रीज हो जाएंगे तो अफोर्डेबिलिटी ज्यादा आ जाएगी. ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है. सो ये पॉइंट हमें 2023 के अंदर जब हम एंटर करेंगे, धीरे धीरे करके सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी. सो इट इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट. स्टॉक्स you have already left it. So automatically ये एक ऐसी इंडस्ट्री बचती है जहां पे हमारे पास स्टेबिलिटी है. 2-3 साल 4 साल के आसपास का टाइम आप यूटिलाइज करके लगाते हैं, you get a good amount of appreciation. So thank you so much guys. Do like, share and subscribe our channel. Thank you.